Okay, so we were learning integration and we saw सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करना था। लास्ट जो हम लोग सीखे हो वही था, सब्स्टिट्यूशन यूज करना सीखे थे। और मैंने बताया था कि जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो तो तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और फिर हम लोग स्पेशल भी देख रहे थे जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा था। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मतलब डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं था पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा था। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का ही एक नया पार्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले एक फॉर्म सीखे थे, वो ये था कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और खुद फंक्शन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्टली आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। कुछ ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और ये हम लोग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो, लेट z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को z अज्यूम कर दिए तो dz बाई डी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। सो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स dx। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो दिस विल ट्रांसफॉर्म एज, ऊपर में तो ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ये बन जाएगा dz बाय, नीचे में क्या आ जाएगा देखो, एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, z। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ln z प्लस c। नाउ यू राइट द वैल्यू ऑफ z व्हिच इज f of x। तो दिस इज इट, यही था। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन ही था। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का एक और नया पार्ट देखेंगे इसी तरह का। अब देखो, अब अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है और मेन जो फंक्शन है इसका कुछ पावर हो, से सम पावर ऑफ n, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगेन वही बात, लेट z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ले लो एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। वंस यू टेक दिस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो मैं इसको ऐसे जनरलाइज करके नहीं करूंगा, मैं एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है कि क्या आएगा। सो जैसे देखो, मान लेते हैं कि सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस दैट sin to the power 4x, तो sin का पावर 4 है। नाउ वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट दैट। sin स्क्वायर रहता तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते थे मल्टीपल एंगल यूज करके, मल्टीपल एंगल्स यूज करके cos 2x के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन है, पावर 4 आ गया है, स्टिल इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू मल्टीपल एंगल्स। लेकिन अगर मान लो इसके साथ कुछ ऐसा cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, तब कैसे सॉल्व करें। तो अब देखो, ये मेरा फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो प्रेजेंट है, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन साइन एक्स, नॉट ऑन द पावर। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे देखो, विल राइट लेट z इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, और फिर जैसे प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड करेंगे। फाइंड dz by dx and what you are getting, cos x. So can we say dz is equals to cos x dx? Yes, we can. So जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तब देखो, this cos x dx will be substituted by dz, तो इसके जगह dz आ गया। and sin to the power 4x है, तो sin x is z, तो sin to the power 4x क्या हो जाएगा, z to the power 4, so z to the power 4। अब ये नॉर्मल x टू द पावर n वाला हो गया, मतलब मान लो ऐसा अगर रहता तो इसका आंसर क्या होता था, ऐसे कुछ होता था ना। सो वही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, z टू द पावर 5 बाय 5 प्लस c। अब z की जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो इट विल बी sin टू द पावर 5x बाय 5 प्लस। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो फिर फंक्शन का पावर जितना भी रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, वो पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज का आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
n+1 प्लस ऑलवेज, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज करने का फॉर्म था। सो ऑलवेज यू सी, मैंने एक ही बार बता दिया तुम लोगों को कि जब भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अगर पूरा सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो इट विल बिकम इजियर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखना है। नाउ विल बी लर्निंग समथिंग। तो सब्स्टिट्यूशन अब बहुत कर लिए। अब मेन जो फंडा है सब्स्टिट्यूशन का, या मेन जो मुद्दा है वो ये है कि भाई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। सो कीप दैट इन माइंड। अब हम लोग मूव करते हैं कुछ नए पार्ट पे, नया चीज, ठीक है। और वो नया चीज क्या है ये बताता हूँ तुम लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? तो यूं समझ लो कि जैसे डिफरेंशिएशन में यूवी मेथड था ना, कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करते थे, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, ये आंसर होता था, ठीक है। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, यूवी मेथड। तो कुछ यूं समझ लो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है, कि इंटीग्रेशन का यूवी मेथड, मतलब कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट, जैसे मान लो अगर सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, sin x multiplied to sec square x, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। सो आई नो देयर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता है, हमको इसका इंटीग्रेशन पता है, इंडिविजुअल अलग अलग, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन दैट आई डोंट नो। तो अगर कुछ जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसा कुछ कर पाते थे, अगर इस तरह का कुछ हो पाए, ऐसा कुछ कर पाए तो फिर मजा आ जाएगा ना। फिर तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो जैसे एट ए टाइम इसमें देखो एक ही चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। वैसे इसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि एट ए टाइम कोई एक ही चीज का इंटीग्रेशन हो, तब तो मजा ही आ जाएगा ना भाई, फिर तो इजी लगने लग जाएगा ये चीज। तो वही चीज ये कैसे करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेट मी रेज दिस क्वेश्चन एंड लेट मी राइट डाउन कि हम लोग कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। कि अगर दो फंक्शन है u भी dx, ऑब्वियसली ये u और v दोनों ही x के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ हम dx लिखे हैं इसलिए, ठीक है, x के टर्म्स में हम लोग मान के चलो। तो अब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि आप u को कांस्टेंट रखो और v को इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब इससे ये आइडिया मत लगा लेना आज का, ये तो फिर डिफरेंशिएशन जैसे हो जाएगा, प्लस v को कांस्टेंट और u को इंटीग्रेट, नो दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं, बस ये पहला पार्ट उससे मैच कर रहा है यार, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पार्ट भी मैच कर ही जाए, ठीक है। अपने मन से ऐसे लिखते नहीं। ये काम कर लिए, इसके बाद क्या करो, माइनस u को डिफरेंशिएट करो और v को इंटीग्रेट करो। पहला पार्ट में क्या किया है, u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन किए हैं और v का इंटीग्रेशन किए। दोनों चीज को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, और जो भी आएगा रिजल्ट उसको वापस से इंटीग्रेट कर दो। जो भी आएगा रिजल्ट, ये डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से फिर इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, एक बार दिमाग में अगर बैठा लोगे तो फिर ये इजी लगेगा, नहीं तो ऐसा भी लग रहा होगा कि भाई पता नहीं क्या कर दिया है, ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस याद रखना कि पहला पार्ट में u इज कांस्टेंट और v को इंटीग्रेट करना है, और दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं कि u को एज इट इज नहीं लिख रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने से उस चीज को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन होगा, पहले तो v का, उसके बाद फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। दिस इज इट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि आप जैसे डिफरेंशिएशन में हम u और v किसी को भी अज्यूम कर सकते थे, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, किसी को भी u अज्यूम करो, किसी को भी v अज्यूम करो।
बट यू विल लैंड इनटू ट्रबल। मतलब प्रॉब्लम देखोगे कि इजीली सॉल्व होने के बदले और कॉम्प्लिकेटेड ही होगी, सॉल्व ही नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को यू और किसी भी चीज को भी अज्यूम नहीं करेंगे। वी विल फॉलो अ रूल, एक तरीका फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अज्यूम करेंगे कि किसको यू लेना है और किसको वी लेना है, ठीक है। एंड फॉर दैट वी फॉलो समथिंग कॉल्ड आइलेट। ये आइलेट फॉलो करते हैं, वेयर I is, I stands for इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है तो अब L से तुम लोग समझ ही गए होगे। L will stand for लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब कि log x या कुछ ऐसा है तो। A stands for algebraic फंक्शन, मतलब कि कुछ भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर रहेगा, से x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, कुछ भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहेगा x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ अगर रहेगा, दैट इज अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। T stands for ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब कि sin x, cos x, x स्क्वायर x, ठीक है, tan x। एंड E stands for एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर वाला, जैसे e टू द पावर x, ठीक है, 5 टू द पावर x, कुछ इस तरह अगर पावर है तो दैट इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो ये आइलेट का ये फुल फॉर्म है। ये आइलेट में जितने भी लेटर्स हैं वो एक एक तरह के, एक एक कैटेगरी के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम लोग u और v कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो भी इनमें से जो भी टॉप में आ रहा है उसको हम लोग u ले लेंगे, ठीक है, लिख लो। So whichever above function comes first will be taken as u and the other as v. So जो भी पहले आएगा, जैसे मान लो कि दो फंक्शन दिया हुआ है, ऑब्वियसली दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हम लोग पार्ट्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं। तो उसमें से अगर मान लो कि जैसे एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, लाइक द क्वेश्चन इज, सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x, ऐसा है क्वेश्चन। तो देखो ये हो गया एक्सपोनेंशियल मतलब e, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब t। अब देखो आइलेट में पहले क्या आता है, t आता है कि e आता है? सो पहले t आता है आइलेट में, तो मतलब ये जो है वो पहले आ रहा है, तो इसको हम लोग u लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको हम लोग v लेंगे, ठीक है। whichever comes first will be taken as u and the other as v। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि कौन सा किस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड किसको u लेना है किसको v लेना है। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस, अब खुद सोचो क्या है, ये क्या है, ये अलजेब्राइक है, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। नो, आइलेट में पहले क्या आता है, a आता है कि t आता है? पहले a आता है, सो दिस विल बी टेकन एज u एंड cos x will be taken as v। जो पहले आएगा वो u और जो बाद में आएगा वो v, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ जो पहले लिखा हुआ है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता cos x और x क्यूब dx ऐसा रहता तो बोलते अच्छा पहले cos x लिखा हुआ है तो ये u और बाद में x क्यूब लिखा हुआ है तो ये v। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट मिस इंटरप्रिटेट। हम क्या बोल रहे हैं, आइलेट में कौन पहले आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये बाद में आ रहा है और अलजेब्राइक पहले आ रहा है, तो दिस विल बी टेकन एज u एंड दिस विल बी टेकन एज v। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, बट इफ वी डू दिस तो इजी होता है सॉल्व करना। अदरवाइज आप खाली क्वेश्चन को बढ़ाते रहोगे
वो एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेगा, क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए ये आइलेट फॉलो करते हैं। Okay, now let us solve the question and let us see this question. तो यहाँ पे देखो कौन सा कैटेगरी है, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज एल्जेब्राइक। पहले कौन सा आता है, ऑब्वियसली अगर हम आइलेट लिखें तो एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है और एल्जेब्राइक पहले आ रहा है, मतलब इसको हम लोग को u लेना है और इस चीज को हम लोग को v लेना है। अब देखो बार बार हो सकता है कि तुम भूल जाओ आइलेट कैसे करते थे, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे रफ में ऐसे लिख लेना कि इसका क्या लिखते थे हम लोग, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और ये पूरा का पूरा चीज जो आ रहा है उसका अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये बार बार जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर गलती नहीं करोगे। सो हम लोग को v dx दो जगह चाहिए देखो, तो पहले अलग से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट u इक्वल्स टू x एंड v इज इक्वल्स टू e टू द, ये लिखना वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, या लिख लो, नहीं तो फिर अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल मेक मिस्टेक। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो है उसको अलग से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। सो वी नो द आंसर इज e टू द पावर x ओनली। अब यहाँ पे ये प्लस c लिखे हैं बट वी विल नॉट यूज इट, ये प्लस c जो लिखे हैं इसको बस लिखे हैं बट इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर आंसर, लाइक जहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर में तो हम ये प्लस c नहीं लिखने वाले वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस c नहीं भी लिखो तो चलेगा। ओके, तो ये तो पता चल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला बैठा लेते हैं, तो देखो हम लोग फाइनली लिखेंगे कि x e टू द पावर x dx इज u, अपना u क्या है, x है, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, u तो मेरा x है ना, सो डी डी एक्स ऑफ x ही करेंगे यहाँ पे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये पूरा का वापस से इंटीग्रेशन। तो सी इसका आंसर तो हम लोग फाइंड कर लिए हैं, क्या फाइंड किया है, e टू द पावर x ही होगा, सो आंसर विल बी x मल्टीप्लाई टू e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x इज 1 and integration of e to the power x is e to the power x। so ultimately ये इंटीग्रेशन e to the power x ही आया, उसका ही वैल्यू x ही होगा, यहाँ प्लस c पहले से लिख सकते हो, नो इश्यूज। so this is the answer। अब यहाँ पे क्योंकि c यूज किया तो यहाँ पे कुछ और c डैश लिख दो, some other variable, something other than c। ठीक है, so this is the answer। इस तरीके से हम लोग बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, okay, so this is our next question, integration x square sin x dx। फिर से वही बात, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो अब ये नहीं कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो चलो सारा क्वेश्चन तो इसी का आएगा भाई, तो मान के चलते हैं कि बाय पार्ट्स ही करना। क्यों बाय पार्ट्स यूज करेंगे, पहले तो ये सोचना चाहिए ना। सो क्यों बाय पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो बाय पार्ट्स यूज करना है, दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो पहला चीज तो ये क्लियर हो गया। अब है कि बाय पार्ट्स यूज करना है तो डिसाइड करना होगा कि किसको u लेना है और किसको v लेना है। so this is algebraic function and this is trigonometric function। obviously आइलेट का अगर हम लोग बात करें तो a पहले आता है और t बाद में आता है, तो जो पहले आ रहा है उसको u, मतलब यहाँ पे हम लोग u किसको लेंगे, u हम लोग लेंगे x स्क्वायर को, और v किसको लेंगे, v हम लोग लेंगे sin x को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx मतलब कि माइनस cos x। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, u मल्टीप्लाई टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाई टू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड देन ये पूरा का पूरा होल का इंटीग्रेशन। सो इसका आंसर तो माइनस कॉस एक्स आया, सो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा एक और बात, इसको बहुत जन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और फिर इसका आंसर माइनस कॉस एक्स, को ऐसे माइनस कॉस एक्स लिख दिए, लेकिन देखो ये मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। कहाँ इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई होना था, अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। cos x जो है वो एक्स स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सो आइदर यू पुट अ ब्रैकेट हियर ताकि पता चले कि हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर क्या करो जैसे हम लिखे थे कि हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इधर लिख रहे हैं और माइनस साइन जो है वो पीछे लिख रहे हैं। आइदर यू डू दिस, तब भी मीनिंग क्लियर है, ठीक है। पर उस तरीके से मत लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स मत लिख देना, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स आया तो अगेन माइनस बाहर ले आते हैं, सो दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड इधर cos x dx। अब एक चीज देखो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग को आता है, x cos x का 2 तो चलो बाहर चला जाएगा, मतलब ये चीज ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 टाइम्स cos x dx। याद रखना कि ये प्लस कैसे बना, क्योंकि sin x dx का आंसर माइनस cos x आया था, तो माइनस बाहर निकाली इसलिए प्लस बन गया, ठीक है। सॉरी ये x cos x है, खाली cos x रहता तब तो हो जाता x cos x है। नाउ अगेन फॉर दिस वी विल हैव टू यूज बाय पार्ट्स। तो अब बाय पार्ट्स के अंदर वापस से बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर दिस अगेन वी विल हैव टू यूज बाय पार्ट्स, क्योंकि देखो दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से वही बात, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एक एल्जेब्राइक है, तो एल्जेब्राइक वाले को हम लोग u लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को v लेंगे। सो ये सब एज इट इज लिखते हैं, या फिर देखो ये बार बार ना लिखना पड़े, ये चीज बार बार लिखना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेट I1 कुछ और नाम दे दो, I1 या कुछ भी इंटीग्रेशन का नाम दे दो, इज इक्वल्स टू ये, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसको अलग से सॉल्व करके और इस इक्वेशन में वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ये चीज फालतू का हर एक स्टेप पे लिखना पड़ता है। सी एवरी इन ईच एंड एवरी स्टेप यू विल हैव टू राइट दिस, तो अननेसेसरी इतना क्यों लिखने जाए भाई, जितना कम लिखे उतना अच्छा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। सो वी आर गेटिंग x sin x, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बिकम 1 और cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x dx। So ultimately we are getting x sin x, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, so it माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा प्लस c। अब ये c डैश या कुछ ऐसा लिख लो ताकि अल्टीमेटली वहां पे हम मेन c बैठाएंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हम लोग का इक्वेशन है ना जहाँ पे I1 लिख के छोड़े हैं, इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो अल्टीमेटली हम लोग का जो क्वेश्चन था, अगर उस क्वेश्चन को हम लोग I बुलाते, सपोज लेट अस कॉल दिस आंसर टू बी I, the value of I will be माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। हम यहाँ से कॉपी करें, देखो ये चीज को कॉपी करके लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स, और ये पूरा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में बैठाओ, बिकॉज दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू एंटायर, जो I1 का वैल्यू आया है वो एंटायर I1 के वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई होगा। ये c मत लिखना, ये c डैश मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे एक प्लस c लिखो, डोंट राइट दिस c डैश। अल्टीमेटली वो c डैश c ये सब कंबाइन होकर एक कांस्टेंट देगा, वो कांस्टेंट को हम लोग कोई भी एक लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं।
एंड सिंस c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट दैट्स व्हाई वी राइट c, और कोई रीजन नहीं है प्लस c लिखने का, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, द आंसर इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x प्लस 2 cos x प्लस c, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाय पार्ट्स करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी इजी भी नहीं है बट नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। हाँ, पर ये है कि मल्टीपल टाइम्स करना पड़ सकता है बाय पार्ट्स, देखो एक बार बाय पार्ट्स के उसके अंदर वापस से फिर बाय पार्ट्स करना पड़ा, सो यू मे हैव टू डू दैट।